जय हिंद। आज हम इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का सिलेबस देखने वाले हैं और वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जैसे आपको बता दें कि ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम देने से पहले कि वो किस चैप्टर से आएगा, उसका फॉर्मेट क्या है और वो किस किस सब्जेक्ट से आएगा। ये इम्पोर्टेंट है वेरी, क्योंकि जब आप पहले से जानेंगे ही नहीं कि कौन चैप्टर से आएगा, उसका सिलेबस क्या है, सिर्फ इतना जानेंगे कि साइंस का सब्जेक्ट है उससे आएगा, तो ये आपको आज हम बताने वाले हैं बारीकी से और आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप खुद देख सकते हैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड वेबसाइट पर जाके, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड वेबसाइट का वो हम दे देंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गूगल को ओपन कर लेते हैं और हमें सर्च करना है क्या, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड मैथ सिलेबस 2023। तो हम सर्च कर लिए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो फाइनली ओपन हो गया है, तो हम इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हैं। ओलंपियाड सिलेबस पर क्लिक कर देते हैं, तो ओपन हो गया है और हम सिलेबस क्लास 1 से क्लास 10 तक देखेंगे। तो क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ओपन हो गया है और हम क्लास 1 का सिलेबस देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर है शेप्स एंड साइजेस, फिर दूसरा है नंबर सिस्टम, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइम, फिर 6 चैप्टर है मनी मेजरमेंट, फिर चैप्टर 8 है पैटर्न्स, फिर 9 में दिया हुआ है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर नीचे दिया हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला है पैटर्न्स, दूसरा मेजरिंग यूनिट्स वर्बल, तीसरा ज्योमेट्रिकल शेप्स, ऑड वन आउट, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, ग्रुपिंग, एनालॉगी, रैंकिंग, सिमेट्री, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, सिचुएशन रिएक्शन, मिरर इमेज, वाटर इमेज। और यहाँ पर देखिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, तो ये कहाँ से आएगा, ये जो फर्स्ट सेक्शन है यहीं से आएगा। फर्स्ट सेक्शन में से आएगा, जो थर्ड सेक्शन में है वो फर्स्ट सेक्शन से ही आएगा, सिर्फ उसका क्या होगा, लेवल अप हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्लास 2 का देख लेते हैं। तो ओपन हो रहा है, तो फाइनली ओपन हो गया है। हम क्लास 2 का चैप्टर जो भी आएगा वो देख लेते हैं मैथ में। तो पहला है लाइन्स एंड शेप्स, फिर सेकंड है नंबर सिस्टम, एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइम, फिर है मनी, 7th है मेजरमेंट, 8 पैटर्न्स, फिर है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से आएगा उसको हम देख लेते हैं। तो है पैटर्न्स, मेजरिंग यूनिट्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ऑड वन आउट, एनालॉगी, रैंकिंग टेस्ट, ग्रुपिंग, फिगर्स, कोडिंग डिकोडिंग, सिमेट्री, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, सिचुएशन रिएक्शन, फिर है मिरर इमेज, वाटर इमेज। और जो थर्ड सेक्शन में है ये कहाँ से आएगा, जो फर्स्ट सेक्शन है उसी से आएगा, जो क्वेश्चन का लेवल होगा सिर्फ हाई होगा जो थर्ड सेक्शन में है। तो चलिए अब हम क्लास 3 का देख लेते हैं। तो ओपन हो रहा है, तो ओपन हो गया है, तो हम क्लास 3 का देख लेते हैं क्या सिलेबस है मैथ का। तो पहला है चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स, फिर दूसरा नंबर सिस्टम, फिर तीसरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर पांचवा है फ्रैक्शंस, फिर मेजरमेंट, फिर 7th चैप्टर है टाइम एंड कैलेंडर, फिर डाटा हैंडलिंग,
और 9th में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग जो नीचे दिया गया है। तो हम देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से आएगा जो। तो पहला चैप्टर है अल्फ़ाबेट टेस्ट, फिर कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, मिरर इमेजेस, ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सॉलिड्स, embedded figures, direction sense test, days and dates and possible combinations, analogy and classification, water images, blood relations, number series, grouping of figures and matrix, logical sequence of words and letters। और जो थर्ड सेक्शन में है वो कहाँ से आएगा, जो फर्स्ट सेक्शन में है उसी से आएगा। जो सिर्फ थर्ड सेक्शन में उसका लेवल अप होगा, हाई होगा। तो चलिए अब हम क्लास 4th का देख लेते हैं। तो ओपन हो रहा है, फाइनली ओपन हो गया है। तो हम देख लेते हैं क्लास 4th में कौन कौन से चैप्टर से आएगा। बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स, नंबर सिस्टम, थर्ड है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर 5th चैप्टर है फ्रैक्शंस, फिर 6th है मेजरमेंट, फिर 7th है टाइम एंड कैलेंडर, फिर 8th है डाटा हैंडलिंग, फिर 9th है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में नीचे दिया है तो देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर से आएगा जो। अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, मिरर इमेजेस, ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सॉलिड्स, embedded figures, direction sense test, days and dates and possible combinations, analogy and classification, water images, फिर blood relations, number series, grouping of figures and matrix, logical sequence of words and letters। और ये जो थर्ड सेक्शन में है वो कहाँ से आएगा, फर्स्ट सेक्शन से ही आएगा, सिर्फ उसका क्या होगा, लेवल अप होगा। तो चलिए देख लेते हैं अब क्लास 5th का। यह सिलेबस है क्लास 5th का। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, सेकंड नंबर सिस्टम, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर 5th चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग, फिर 9 में है लॉजिकल रीजनिंग जो नीचे दिया है। तो हम देख लेते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग कौन कौन से चैप्टर से आएगा। तो पहला एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, मिरर एंड वाटर इमेज, डायरेक्शन सेंडी टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, पजल टेस्ट, वर्बल, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, फिगर मैट्रिक्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अल्फ़ाबेट टेस्ट, क्यूज एंड डाइस्ट। और ये जो थर्ड सेक्शन में है वो फर्स्ट सेक्शन से ही आएगा। जो ऊपर है सिर्फ उसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो हाई होगा। तो अब हम देख लेते हैं क्लास 6th का। तो फाइनली आ गया है। अब हम देख लेते हैं कि क्लास 6th में कौन कौन से चैप्टर से आएगा, एक एक करके ध्यानपूर्वक। तो कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इंटीजर्स, 5th चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शंस, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, एरिथमेटिक, बेसिक अलजेब्रा, डाटा हैंडलिंग। और 10th चैप्टर है मेंसुरेशन, फिर सिमेट्री। और 12th में है लॉजिकल रीजनिंग जो नीचे दिया है। तो देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग से कौन कौन से चैप्टर से आएगा जो। तो पहला है सीरीज कंप्लीशन एंड इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, फिर अल्फा न्यूरिक सीक्वेंस, फिर है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, फिर है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, पजल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एनालिटिकल रीजनिंग, मिरर एंड वाटर इमेजेस, एम्बेडेड फिगर्स एंड फिगर फॉर्मेशन, फिगर मैट्रिक्स, रैंकिंग, क्यूब्स एंड डाइस। और ये जो थर्ड सेक्शन है वो कहाँ से आएगा, फर्स्ट सेक्शन से ही आएगा। जो सिर्फ उस क्वेश्चन का लेवल होगा वो हाई होगा, और जो थर्ड सेक्शन में होता है वो 5 क्वेश्चन होता है। तो अब हम क्लास 7th का देख लेते हैं उसका में कौन कौन चैप्टर से आएगा। तो चलिए फाइनली ओपन हो ही गया है, तो देख लेते हैं कौन कौन चैप्टर से आएगा।
तो पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड लाइन्स एंड एंगल्स, फिर है द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फिर 10th चैप्टर है मेंसुरेशन, फिर है डाटा हैंडलिंग, 12th में है रीजनिंग जो कि नीचे दिया है। तो हम देख लेते हैं रीजनिंग में आपको इसकी चैप्टर से पूछा जाएगा। तो सीरीज कंप्लीशन एंड इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, पजल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एनालिटिकल रीजनिंग, मिरर एंड वाटर इमेजेस, फिर है इम्बेडेड फिगर्स एंड फिगर फॉर्मेशन, फिगर मैट्रिक्स, रैंकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर। और ये जो थर्ड सेक्शन है वो फर्स्ट सेक्शन से ही आएगा, सिर्फ उसका लेवल जो क्वेश्चन का होगा वो थोड़ा हाई होगा। तो देख लेते हैं अब क्लास 8th का। तो ओपन हो गया है, देख लेते हैं किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा आपको क्लास 8th में। रेशनल नंबर पहला चैप्टर है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। 5th चैप्टर है मैथ मैजिक, फिर है फैक्टराइजेशन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, फिर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, फिर है ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फिर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, फिर है मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग। और जो 13th में वो लॉजिकल रीजनिंग जो नीचे दिया हुआ है। तो देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग में किस किस चैप्टर से पूछेगा। सीरीज कंप्लीशन एंड इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, फिर है कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, फिर है पजल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एनालिटिकल रीजनिंग, फिर है मिरर एंड वाटर इमेजेस, फिर है इम्बेडेड फिगर्स एंड फिगर फॉर्मेशन, फिर है फिगर मैट्रिक्स, रैंकिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर्स। और जो ये थर्ड सेक्शन में है वो फर्स्ट सेक्शन से ही आएगा, सिर्फ उसका लेवल हाई होगा। तो अब हम देख लेते हैं क्लास 8th का। तो फाइनली ओपन हो गया है, देख लेते हैं किसके चैप्टर से आएगा। तो देख लेते हैं क्लास 9th का कि किसके चैप्टर से आएगा। तो फाइनली ओपन होने ही वाला है और हो गया है। तो देख लेते हैं किसके चैप्टर से पूछेगा। पहला है नंबर सिस्टम, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 4th कंपेयरिंग क्वांटिटीज, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल, फिर है सर्कल। और देख लेते हैं कि आगे के चैप्टर में आपको से क्या क्या पूछेगा। और 8th चैप्टर में है सर्कल, फिर है क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स एरिया। चैप्टर 10th में है मेंसुरेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, डाटा हैंडलिंग। और 13th में लॉजिकल रीजनिंग जो नीचे दिया है। तो देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर से आएगा। सीरीज कंप्लीशन, अल्फा न्यूमेरिक, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेट टेस्ट, रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। और जो ये थर्ड सेक्शन है वो कहाँ से आएगा, फर्स्ट सेक्शन से ही आएगा, सिर्फ उसका लेवल हाई होगा। तो देख लेते हैं अब क्लास 10th में कौन चैप्टर से पूछेगा जो। तो फाइनली ओपन हो गया है, देख लेते हैं किसके चैप्टर से पूछेगा। तो पहला है रियल नंबर, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 5th है प्रोबेबिलिटी, परम्यूएशन, कॉम्बिनेशन। चैप्टर 6 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ट्रायंगल्स, सर्कल एंड इट्स एरिया, क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स एरिया, फिर है मेंसुरेशन,
ट्रिग्नोमेट्री, फिर है डाटा हैंडलिंग, लॉजिकल रीजनिंग। तो देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से आएगा। तो सीरीज कंप्लीशन, अल्फा न्यूमेरिक, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, फिर पजल टेस्ट, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट, रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। और ये जो थर्ड सेक्शन में है वो फर्स्ट सेक्शन से ही आएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।